प्रोफेसर डॉक्टर परीक्षित सिंह मनहास सर, तो उनका हम बिल्कुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी आर एक्सटेंडिंग आवर ग्रेटिट्यूड, वी आर एक्सटेंडिंग आवर थैंक्स टू जॉइंट डायरेक्टर SCRT सेंट्रल हेमराज पोखरू सर, वी आर एक्सटेंडिंग आवर थैंक्स टू रोशन लाल जी, आवर जॉइंट डायरेक्टर एट कश्मीर डिवीजन, वी आर एक्सटेंडिंग आवर थैंक्स टू आवर एकेडमिक यूनिट हेड्स मिस्टर मोहम्मद सुल्तान खान, डॉक्टर ज़हूर अहमद, आवर विंग हेड्स, आवर फैकल्टी, आवर मल्टीटास्क SKICC में। और यहाँ पे 250 से ज़्यादा स्टॉल लगे थे। आज आखिरी दिन है, ऑलमोस्ट अब क्लोजिंग का टाइम आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त लास्ट मोमेंट्स पे वादी के 2 मशहूर एजुकेशनल लीडर्स हैं जिनकी एक अपनी छाप है, खासकर एलिमेंट्री एजुकेशन पे इनका एक नाम है। और खुशकिस्मती है SCRT की कि हमारे साथ ये 2 एमिनेंट स्पीकर्स आए हैं, एजुकेशन के रिलेटेड इनके साथ बात करेंगे, बुक्स के रिलेटेड इनके साथ बात करेंगे। एक तो मेरे दाएं हाथ की तरफ मोहतरम अब्दुल मल्ला साहब हैं, क्योंकि ये निपुण भारत को डिस्ट्रिक्ट बारामूला से देखते भी हैं और पूरे 10 दिन हमारे साथ रहे, इनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। और मेरे बाईं पहलू में मेरे साथ है मिस्टर शाद अहमद वानी साहब, हमारे साथ एज स्टेट की रिसोर्स पर्सन रहते हैं। हर एक सब्जेक्ट में इनका एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है और सोशल मीडिया पे भी इनके एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। और ये खुशकिस्मती की बात है कि ये भी आज हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि बुक कल्चर कैसे रिवाइव किया जाए जबकि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। पहले मैं रशीद साहब की तरफ ही जाऊंगा और इनके पिछले 5, 7, 8 दिन हमारे साथ लगातार बने रहे, तो इनके क्या तासुरात है लास्ट मोमेंट पे इस तरह के फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में, या ओवरऑल इनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। रशीद साहब पहले अपने डायरेक्टर साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार है जिन्होंने ये मौका दिया कि यहाँ पे SCRT का एक स्टॉल चले, तो जो होस्ट है उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। तो जो 10 दिन की एक्सपीरियंस है ये हमने देखा कि मुझे लग रहा है कि पहला स्टॉल है जहाँ पे गेट से ही पहले ना, वो शायद मुझे लग रहा है 1 दिन पहले ही डिसाइड करते हैं यार कि इस स्टॉल नंबर 20 पे तो जाना ही जाना है, इसके बगैर तो इनकम्प्लीट रहता है। तो देखा 10 दिन में इतना रश रहा यहाँ पे, वो इसलिए रहा क्योंकि हमने जो SCRT ने यहाँ पे बच्चों के लिए जो FLN के बच्चे जो है या निपुण भारत की गाइडलाइन जो है उस पर काफ़ी सारी जो गेम्स इन्होंने या और भी जो हमारे पास SCRT ने जो बुक्स वगैरह मटेरियल डेवलप किया है तो उनको शोकेस किया। तो बच्चे बेसिक हमने देखा कि बाकी आज प्रैक्टिकल ये हो गया कि बच्चे जो है टॉयज़ के साथ, गेम्स के साथ बड़े इन्वॉल्व रहते हैं और जो किताब से हम पढ़ाते हैं उससे मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा 100 दर्जा बेहतर है कि अगर हम टॉय पेडागॉजी गेम्स से, इंडिजिनियस गेम्स खासकर जो है तो बच्चे इनके साथ लगाव रखते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। और जो हमने 1 घंटा 15 मिनट बच्चों के साथ दिया तो हमें लगा कि उनमें काफ़ी डेवलपमेंट, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे पास पपेट्स वगैरह जो जादुई पिटारे से है, जादुई पिटारे के बहुत सारे आइटम जो डेवलप खुद किए हैं यहाँ पे लोकलाइज हुए, तो उनमें बच्चों का बहुत ही इंटरेस्ट रहा और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखा है कि डेवलप हुआ। बच्चे गेम कर रहे थे, उसके बाद एक असेसमेंट कर रहे थे, हम गेम से पहले उनका एक रिव्यू लेते थे कि भाई आपको कैसे करना है, इससे क्या क्या फ़ायदा मिले। वैल्यूज़ दिए, पेरेंट्स आते थे, टीचर आते थे कि पहले। और SCRT का तो सभी ने, मुझे लग रहा है कि हमें +300 बेस्ट कमेंट्स आए हैं। जो भी विजिटर आए उन्होंने कमेंट दिया है कि SCRT के लिए ये मुबारकबाद है कि सब ने इसके लिए अच्छा ही किया। और आगे हम आशा करते हैं इंशाल्लाह ऐसे बुक फेयर या जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है तो मुझे लग रहा है SCRT की एक जगह बनती है। थैंक यू सो मच। तो मेरी रिक्वेस्ट है मतलब इज़्ज़त साहब से कि मैंने उनके सामने रखे थे 2 क्वेश्चन, मान लीजिए। एक ये कि सोशल मीडिया के ज़माने में बुक रीडिंग को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, तो उनके तासुरात थे इस बारे में। और ओवरऑल SCRT का जो स्टॉल, उन्होंने भी सोशल मीडिया वगैरह देखा होगा, या इनके अपने तासुरात इस तरह का स्टॉल हमारा यहाँ लगाने के लिए, तो दोनों चीज़ों के लिए मैं इनका जो राय है वो मैं जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले I would like to congratulate this SCRT in general, all the faculty including teaching, non-teaching staff, and in particular I would like to congratulate the divisional coordinator Nipun Bharat Mission Sheikh Gulzar Saab for organizing such a beautiful stall in this prestigious festival. आप देख सकते हैं
परसों 2 दिन पहले मैंने जो हमारे रशीद साहब मल्ला साहब हैं इनसे पूछा कि जब आपके पास लोग आते हैं तो आप बेचते क्या हैं, तो इनका स्ट्रेट जवाब ये था कि हम लोगों को कहते हैं कि हम यहाँ थॉट बेचते हैं। सो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, आप एक थॉट बेचते हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके माइंड में स्ट्राइक करती है। तो ऐसे प्रेस्टिजियस फेस्टिवल पर अपना एक मकाम, अपनी एक छाप डालना, ये हमारे लिए पूरी टीचिंग फैकल्टी और पूरे डिपार्टमेंट के लिए फख्र की बात है। और जब हम देखें कि यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है, जो भी पब्लिकेशंस SCERT की तरफ से आती हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले रखा गया है और शोकेस किया गया। और उसके साथ साथ जो आप देख सकते हैं ये खिलौने, आम लोगों के लिए ये खिलौने लगते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा सरमाया ये चीज़ें हैं और यहाँ पर ये दिखाई गई है। और जब लोग यहाँ आते हैं, इनके साथ खेलते हैं, तो उनको एक थॉट मिलता है, वाकई एक थॉट मिलता है कि बज़ाहिर तो ये खिलौने लगते हैं, लेकिन इनके अंदर हम एक एजुकेशनल पेडागोजी रखते हैं और ऐसा पेडागोजिकल प्रोसेस इन खिलौने से हम बच्चों को देते हैं जो कि बर्डन फ्री और जॉयफुल लर्निंग का एक ज़रिया बन जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो हमने सोशल मीडिया से पिछले 8-7-8 दिनों में देखा कि इस स्टॉल के हवाले से जो भी कमेंट, जो भी रिमार्क्स आते थे, हमारा सर फख्र से ऊंचा होता है कि हम यहाँ पर अपना एक मकाम कायम कर सके। और रही बात कि बुक रीडिंग हैबिट के हवाले से, पर्टिकुलरली एज टीचर्स एंड एज स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि ये पूरा जो यहाँ पर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हमारा है, हमारे लिए है। क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखें, हम सोशल मीडिया और जो ऑनलाइन के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं, लेकिन उसका असर एक तो हमारे सेहत पर भी पड़ता है, दूसरा ये कि हमारा कंसंट्रेशन पावर कम रहता है, और तीसरा ये कि हमें बहुत सारी और चीज़ों का सामना करना पड़ता है दैट आर इंजूरियस, दैट आर डेंजरस टू आवर हेल्थ एंड आवर मेंटल सेटअप। सो किताबों का जो ये फेस्टिवल है, इससे एक तहरीक हमें मिलनी चाहिए कि नहीं जी, हमारे घर में, हमारे हाथ में हमेशा किताब रहनी चाहिए। पर्टिकुलरली एज टीचर्स, हमारे साथ साथ हमारा जो सरमाया है वो किताब होनी चाहिए। चाहे हम किसी दावत पर जाएं, चाहे स्कूल जाएं, चाहे किसी पिकनिक स्पॉट पर जाएं, तो हमारा सरमाया यही चीज़ें हैं। हमें हर वक्त और हर जगह एक किताब साथ रखनी चाहिए, क्योंकि मैं वही बात कहता हूँ कि फिर से ये जो किताबों का सरमाया यहाँ पर लगा है, ये एक थॉट है, और ये थॉट आगे बढ़ाने की हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। जैसे कि मुफ्ती इरशाद साहब ने फरमाया कि किताब हमारा सरमाया है, तो मुझे फ्रांसिस बैकन की एक कोटेशन का लास्ट पार्ट में शेयर करना चाहूँगा कि रीडिंग मेकeth अ परफेक्ट मैन। तो मैं शुक्रिया से पहले एक दो बातें, ताकि हम इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। ये मेरे हाथ में इस साल का एकेडमिक कैलेंडर है, जो 24-25 का है, अभी मार्च 25 तक चलने वाली ये चीज़ है। तो SCERT ने ये चीज़ बनाई है, और इसमें जो मेरे दाएं बाएं रिसोर्स पर्सन्स हैं, तो इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इस तरह का एकेडमिक कैलेंडर बनाने में, जो हमारे तमाम टीचर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मैं चाहूँगा कि वो हमारी लाइब्रेरी में आएँ और इस तरह के एकेडमिक कैलेंडर को अपने लिए ले लें और स्कूल में इसको यूज़ करें। इसके साथ साथ हमारा दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बहुत जल्द आपके पास आ रहा है, वो है आइटम बैंक। आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के थ्रू हम टीचर्स को सिखाते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स बनाए जाएं, यानी कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है वो कैसे बच्चों में इनकलकेट किया जाए, कैसे उनको नए तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, जहाँ पे बच्चे की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वो उसमें पीछे मत रहिए, वो आइटम बैंक आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, तो उसको भी ज़रूर हासिल कीजिए हमारी SCERT की लाइब्रेरी से। उसके साथ साथ तकरीबन 26 पब्लिकेशन हमारे आने जा रही है, तो उनके लिए मैं सारों के नाम तो नहीं बताऊंगा। पर्टिकुलरली हमारा सीधा फोकस इस वक्त है, क्योंकि ये दोनों रिसोर्स पर्सन
इन सारे मटेरियल्स में शामिल रहे हैं, जैसे कि ब्राइट बिगनिंग है, हमारी एक्टिविटी बुक है, बुनियादी सतह पर असातिज़ा के लिए एक उनका ट्रेनिंग मैनुअल है। ये कुछ किताबें हैं जो फाउंडेशन स्टेज पे बहुत जल्द मंजर आम पे SCRT कश्मीर से आ रही है। इसके बगैर भी जो मेरे स्टॉल में आप हमारे SCRT के स्टॉल में पीछे देख रहे हो, ये सारे हमारे लेटेस्ट मॉड्यूल्स हैं। हर एक मॉड्यूल या हर एक हैंडबुक जो टीचर्स के लिए है, ये पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन की गई है। उसके अलावा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो फाउंडेशनल स्टेज है, या स्कूल एजुकेशन जो बिल्कुल 23 में आ गया, तो हमने सारा अपना मटेरियल जो है उसी के साथ अलाइन किया हुआ है। पूरे लेटेस्ट लर्निंग स्टैंडर्ड्स की बात करें आप, कॉम्पिटेंसीज की बात करें आप, एलोस की बात करें आप, कैरिकुलर गोल्स की बात करें आप, तो जो बच्चे को रिसेंट इस वक्त का मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, उसकी होलिस्टिक ग्राउंड के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, बाहर की दुनिया में उसको अपना लोहा मनवाने के लिए, तो मुझे लगता है SCRT इज द बेस्ट प्लेस। हम सारा ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे टीचर्स के लिए कर रहे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कर रहे हैं, SMCs के लिए कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। आप आइए SCRT, जब भी मौका मिले आइए हमारे साथ बात कीजिए, हमारे जो काम करने का तरीका देखिए, रिसर्च को देखिए, मटीरियल्स को देखिए, हमारे टेक्स्ट बुक्स को देखिए, और ये हमारा असास है जो दाएं बाएं मेरे साथ है, यही हमारे स्टेट के रिसोर्स पर्सन हैं, हमारे पास आते हैं, यही कंट्रीब्यूट करते हैं, और तब जाके हम टीचर्स की अपलिफ्टमेंट करते हैं, उनकी ओरिएंटेशन करते हैं। मैं एक बार फिर मोहतरम रशीद साहब का और मोहतरम इरशाद साहब का दिल से शुक्रिया करता हूँ।